अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं हमजा ज़ेब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शायद ख्वाजा आसिफ ने इसी वक्त के लिए कहा था कोई शर्म होंदी है, कोई हया होंदी है, क्योंकि ये नाअहल और नालायक हुकूमत तमाम हदें पार करती हुई दिखाई दे रही है। अवाम पर वैसे तो महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है, लेकिन ईद से पहले अवाम पर एक और महंगाई बम गिरा दिया गया है। रात 12 बजे रात की तारीकी में एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया है। दीगर चीज़ों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। वो लोग जो 2 वक्त की रोटी से महरूम थे, अब उनसे रोटी भी छीन ली जाएगी। मजीद कुछ अहम डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। रात को 12 बजे बंद कमरों में बड़े फैसले कर लिए गए हैं। खान को एक पैगाम दे दिया गया है और जो ज़राए हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि खान काफ़ी हद तक मान गया है, लेकिन उसका अब भी मुतालिबा एक है कि जब तक आवाम के मैंडेट का जो डाका डाला गया है, अवाम का हक उन्हें नहीं दिया जाएगा, वोट वापस नहीं किए जाएंगे, तब तक खान ये आखिरी बात नहीं मानेगा। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान के ऊपर फिर कड़ा वार कर दिया है। बहुत सख्त बयान दिया है इमरान खान से मुतल्लिक। वो बयान क्या है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी मदद से एक बहुत बड़ा सर्वे करने जा रहा हूँ। इस सर्वे में आपने हमारी मदद करनी है ताकि ये सर्वे हम मैसिव लेवल पर पहुंचा सके और इमरान खान की आवाज़ को मजीद बुलंद कर सकें। एक तरफ राना सनाउल्लाह है जो धड़ाधड़ इमरान खान पे वार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी जो राना सनाउल्लाह ने इमरान खान के ऊपर जो बयान दागा है, ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। एक तरफ राना सनाउल्लाह है, दूसरी तरफ इमरान खान है। आप किसके साथ हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप वाकई इमरान खान से मोहब्बत करते हैं और राना सनाउल्लाह के बयान की मुखालफत करते हैं तो कमेंट में इमरान खान ज़रूर लिखिएगा, ताकि इमरान खान से मोहब्बत का आपका जो पैगाम है वो मैसिव लेवल तक पहुंचाया जा सके। सबसे पहले तो जनाब, रात गए 12 बजे जो एक नया ऐलान हुआ है, इससे अवाम गुस्से गुस्से में है। अवाम शदीद परेशानी में तो मुब्तला है। अवाम पहले भी इसे नाअहल और नालायक हुकूमत को नहीं मानती थी, लेकिन अब मुकम्मल तौर पर इस नाअहल और नालायक हुकूमत को मुस्तरद कर चुकी है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने कहा था कोई शर्म होंदी है, कोई हया होंदी है। इन्होंने अपनी हुकूमत के लिए कह रखा था। अब रात को जो खबर सामने आई है ये आपको पढ़कर बताता हूँ। फिर जनाब एक और बड़ी खबर है, अवाम पर मजीद टैक्स आयद कर दिया गया है। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि अवाम टैक्स बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन सियासतदान टैक्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये क्या माजरा, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो जनाब, रात गए 12 बजे नौ मुंतखब हुकूमत ने ईद उल फितर से कबल अवाम की मुश्किलात में इजाफे का बायस बनने वाला एक और फैसला करते हुए पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 9 रुपये 66 पैसे का इजाफा कर दिया है। जी हाँ, रात गए 12 बजे के बाद 9 रुपये 66 पैसे फी लीटर पेट्रोल इजाफा कर दिया। ये वही नाअहल और नालायक हुकूमत है जो इलेक्शन से पहले कहती थी कि हमें एक बार इक़्तिदार में आने दें, हम बिजली भी सस्ती कर देंगे, हम गैस भी सस्ती कर देंगे, हम पेट्रोल भी सस्ता कर देंगे, लोगों को साफ पानी भी मैसर होगा, लोगों के घरों में गैस भी आएगी, लोग खुशी की ज़िंदगी गुजार सकेंगे। लेकिन इन्होंने खुशी तो दूर, 2 वक्त की रोटी भी अवाम से छीन ली है। अगली खबर बहुत अहम है जनाब। अपने इलामे में वजारत ख़जाना ने कहा है कि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि ओगरा की तजवीज़ पर मुकर्रर की गई है। पेट्रोल की नई कीमत का इतलाक 1 अप्रैल से होगा। इस पर शहबाज शरीफ साहब का एक बयान सामने आया है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं इतनी शर्मिंदगी, इतनी ढिठाई, इतनी बेशर्मी। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अवाम के ऊपर मजीद बोझ ना डालें, अवाम बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अवाम इतनी बेवकूफ़, जाहिल, गवार नहीं है कि उन्हें मालूम ना हो कि ये नाअहल और नालायक हुकूमत की इमा पर ही ये तमाम तर कीमतों को बढ़ाया जा रहा है। फिर दूसरी तरफ एक और बड़ा होशरुबा इजाफा कर दिया गया जनाब। ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया ना, ये बयान सुनने के बाद आप भी बड़े बड़े कहके लगाएंगे, हंस पागल हो जाएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं जी कि टैक्स चोरी के सबब पाकिस्तान दिवालियापन के धाने पर है, फौरी रिलीफ नहीं दे सकते। मतलब ख्वाजा आसिफ साहब को कोई बताए, कोई समझाए कि आपने असम्बली में खड़े होकर कहा था कोई शर्म होंदी है, कोई हया होंदी है, तो खुदा का वास्ता है आप हुकूमत में एक बार फिर आ गए हैं, आप खुद ही कोई शर्म कर लें, कोई हया कर लें, कोई होश के नाखून ले लें। आप देखें जितने भी वज़रा हैं वो करोड़ों अरबों पति हैं, लेकिन अवाम के ऊपर हर रोज़ टैक्स डाला जा रहा है। अब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट जैसी सूरत हाल का सामना है, मुल्क तकरीबन दिवालिया हो चुका है। अगर इस बहरान की वजह इमरान की जानिब से बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी है। अच्छा, इसमें देखें ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं जी कि जो टैक्स चोरी है ये अवाम कर रही है, यानी कि तमाम सियासतदान, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब हैं, जिसमें मरीम नवाज़ हैं, जिसमें नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, हमजा शहबाज है, ये तमाम लोग जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, ये दूध के धुले हैं, ये पाक हैं। इन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली, इन्होंने कभी अवाम के पैसे पर डाका नहीं डाला। जो लंदन बैठे वो हैं अपार्टमेंट्स, वो भी जनाब पाकिस्तानी अवाम के हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं जी कि जितना भी पैसा है ये अवाम का पैसा है, और अवाम जब तक टैक्स नहीं देगी तब तक
मुल्क को हम दिवालिया होने से नहीं बचा सकते। हुजूर गुजारिश ये है कि अगर आप 8 फरवरी से एक दिन पहले भी ये बयान दे देते, आवाम को बता देते कि आवाम टैक्स नहीं देती, आवाम जब तक टैक्स नहीं देगी तब तक ये मुल्क दिवालिया होने से बच नहीं सकता, तो आवाम फिर आपको 8 फरवरी को बता देती। लेकिन आवाम ने 8 फरवरी को बताया, अपना फैसला सुनाया, जिस पर बड़े पैमाने पर धांधली हुई। और जो ख्वाजा आसिफ और रेहाना डार का जो हल्का था सियालकोट वाला, उसमें सियालकोट के लोग अब भी कह रहे हैं कि वहां पर रेहाना डार जीती है, ख्वाजा आसिफ नहीं जीता। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने इतराफ़ किया है कि हुकूमत अवाम को फौरी रिलीफ नहीं दे सकती, ताहम हुकूमत की मौजूदा माशी पॉलिसियों की खातिर ख्वाद नताइज आइंदा 2 बरस में अवाम को नजर आना शुरू हो जाएंगे। यानी कि देखें, ये नाअहल और नालायक हुकूमत इतनी बेशर्म हो चुकी है, इतनी ढिठाई का मुजाहरा कर रही है कि वो कह रहे हैं कि 2 साल से पहले हुकूमत अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सकती। ना बिजली सस्ती होगी, ना सब्जियां सस्ती होंगी, ना फल सस्ते होंगे, ना गैस की कीमतें नीचे आएंगी, ना आवाम को साफ पानी मिलेगा। हाँ, आवाम की जेबों से टैक्स जरूर वसूल किया जाएगा, और ये टैक्स जो है जबरदस्ती जगह टैक्स वसूल किया जाएगा। और ये आवाम भूल जाए कि 2 साल से पहले किसी भी किस्म का आवाम को रिलीफ मिल सकता है। फिर एक और बहुत बड़ी अहम बात है, ये टोटल 31 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए ताजर 2 स्कीम आज से शुरू हो गई। यानी कि आज 1 अप्रैल है, आज से तमाम ताजर बरादरी और खासकर वो लोग जो नौकरी पेशा अफराद हैं जिनका बस नहीं चलता लेकिन फिर भी उन्हें मजबूर किया जाता है टैक्स देने पर, अब वो भी टैक्स नेट में शामिल हो गए हैं। आलमी मालियाती इदारे IMF की शरात पर टैक्स नेट बढ़ाने के मिशन के तहत तकरीबन 31 लाख रिटेलर्स को नेट में लाने के लिए ताजर 2 स्कीम आज से शुरू हो रही है, जबकि कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा और इस्लामाबाद होगी। रिटेलर्स रजिस्ट्रेशन आज से 30 अप्रैल तक करवा सकते हैं, ना करवाने की सूरत में जुर्माने आयद होंगे। यानी कि वो लोग जो अभी तक अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे टैक्स नेट में, उन पर जुर्माने भी होंगे और बाद में डबल टैक्स उनको देना पड़ेगा। ये अवाम की तरफ से जो है एक होशरुबा इंकशाफात थे, अवाम परेशान है, परेशानी में मुब्तला है। फिर एक और बहुत बड़ी आम बात है, ये बहुत बड़ी बात है, एक नई बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आ गई है। इसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का IMF की मदद से आज़ाद होने, वज़ीर आज़म की मुद्दत मुकम्मल करने का इम्कान नहीं है। ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है। इससे एक बात तो वाज़ेह है कि शहबाज शरीफ साहब घर जा रहे हैं। रात को 12 बजे जो बंद कमरों में फैसला हुआ है उसमें इमरान खान को मनाने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा है कि हम जो मर्जी कर लें, खान साहब आपकी मकबूलियत को कम होता नहीं देख रहे, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ आपकी मकबूलियत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मज़ीद इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कमजोरी इत्तेहादी हुकूमत और इंतखाबी धांधली के इल्जाम से पैदा होने वाली सियासी अदम इस्तेकाम के दरमियान मौजूदा माली साल में अहदाफ हासिल न करने की राह पर गामजन पाकिस्तान के लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज मालियाती इस्तेकाम और सलाहियत है। दुनिया के सबसे बड़े तिजारती और सरमायाकारी बैंकों, इंश्योरेंस कंपनियों और सरमायाकारी के इंतजामी इदारों पर मुश्तमिल मालियाती इदारों के एक आलमी इदारे IIF का कहना था कि दूसरी जानिब शरह मुबादला और ये किसी भी किस्म में ना तो IMF जो है वो पाकिस्तान को दोबारा कर्जा देगा और ना ये मुल्क चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, वज़ीर आज़म भी अपनी मुद्दत पूरी करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। तमाम रिपोर्ट्स आपके सामने हैं। आप कमेंट में बताएं, इमरान खान को अगर दिलों का वज़ीर आज़म बनता देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में इमरान खान जिंदाबाद ज़रूर लिखिएगा। मुझे नहीं इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।